हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डी राज यादव और फिजिक्स लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और यहाँ पे काम स्टार्ट किया है, तो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम तैयारी, बेसिकली हम साथ मिलकर एक तैयारी करने का मिशन शुरू किया है और वो है हमारा टारगेट CSIR नेट JRF। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। CSIR एक सरकारी एजेंसी है जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नॉर्मल नहीं रह जाते, एब नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप रिसर्च के सेक्टर में जाना चाहते हो, तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और रिसर्च में अगर आपको PhD करना है तो आफ्टर MSc आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद यू कैन ज्वाइन द PhD। और ये बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो बेसिकली ये हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है। जो आर्ट्स के होते हैं उनमें UGC कंडक्ट करवाती है, यहाँ पे CSIR कंडक्ट करवाती है। और तो हम यहाँ पे बेसिकली तैयारी करेंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं व्हाट फिजिक्स इज। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं तो जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस प्लस एस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति, और एस मीन्स साइंस, और साइंस का मतलब होता है टू नो। तो फ्यूसिस प्लस एस, नेचर को जानना, फिजिक्स कहलाता है। बेसिकली इसकी सिंपली डेफिनेशन ये है और दैट्स वाई हमारे जो चैनल है उसका नाम भी फ्यूसिस लर्निंग रखा गया है। तो आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उसके अंदर आप एक सब्जेक्ट है फिजिक्स जिसके ओरिएंटेड आप पढ़ाई करेंगे, उसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। नो डाउट आप यहाँ पे 11th 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या साइंस के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ पे बताई जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होने वाली है। आपके लिए ये सब चीजें काम की होने वाली हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, पहले एक बार टॉपिक्स पे चर्चा कर ली जाए। मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स भी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक समंदर है, और उस समंदर में हम थोड़ा थोड़ा पानी ले लेकर हम अपना घड़ा भरने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बेसिकली हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले आती है मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो कोर टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT। और चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो बेसिकली ये कोर टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लेते हैं तो वी विल एट ए पीक परफॉर्मेंस, एट द पीक ऑफ आवर प्रिपरेशन। हम अपने प्रिपरेशन के पीक पर पहुंच जाते हैं इन चारों में अगर हम थोड़ी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखते हुए हम इन टॉपिक्स को डिजाइन करेंगे और उनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम EMT की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बाकी को मैं मिटा देता हूँ, आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं EMT की। तो EMT बेसिकली 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रोस्टैट्स, दूसरा है मैग्नेटोस्टैट्स और तीसरा है EM वेव्स। बेसिकली ये तीनों ही टॉपिक
हम जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से उठाएंगे और वहां से इन तीनों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। और इनके बारे में भी अगर हम बात करें तो पहले हमने समंदर से शुरू किया, समंदर से हम थोड़े थोड़े नदियों पे आए, नदियों के बाद में हम इस तालाब पे आ गए हैं और इस तालाब को भी हम छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो पहला जो पार्ट है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मैग्नेटोस्टैट करने में और ईएम वेव्स करने में। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और फिर इससे रिलेटेड हम जो भी टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और फिर उन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। वेल, इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स वर्ड के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज। तो जब इलेक्ट्रोस्टैट की बात आती है तो हम चार्ज पढ़ते हैं और चार्ज में चार्ज क्या होता है। तो पहले चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर, कि पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई कह सकते हैं, यूनिट, द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। हाँ, एक और चीज होती है जो कि स्मॉलेस्ट होती है, या यूं कहें कि फंडामेंटल यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक तो चार्ज है, एक और चीज है जो फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। वो होती है मास। मास भी क्या है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं और कंपेयर करते हैं यहाँ पे चार्ज वर्सेस मास, चार्ज वर्सेस मास। तो चार्ज होता है, ये भी फंडामेंटल यूनिट होता है, और मास भी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन जो मास है, जब हम लाइट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो रिलेटिविटी इसको अफेक्ट करती है। मतलब रिलेटिविटी से मास अफेक्ट हो जाता है एंड डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी तो चार्ज भी इफेक्ट होगा। और उसके लिए एक फॉर्मूला हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, m=m0/(1 - v²√1 - v²/c²। वेल नोन फॉर्मूला, आपने 12th में भी इसको कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो रेस्ट मास के कंपेरेटिवली चेंज होता है। मतलब रेस्ट मास से कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है इंडिपेंडेंट अपॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। गॉट इट? इसके अलावा एक डिफरेंस और है इन दोनों फंडामेंटल यूनिट्स में। वो क्या डिफरेंस है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर रखता है। सॉरी, लेकिन हमारे पास जो मास है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो चार्ज और मास है इन दोनों के अंदर फंडामेंटल
यूनिट्स हैं दोनों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मैटर हैं चार्ज और मास। तो दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो ये तो हो गई सिमिलरिटी, लेकिन इन दोनों का कंपेयर अगर करें तो नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दोनों हमारे पास क्या आ जाती हैं, इसकी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आई होप आपने चार्ज और मास के बीच में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मैटर है चार्ज एंड मास, इन दोनों के बीच में आपने बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना आ गया होगा कि अगर हम फिजिकली देखें तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और चार्ज के बारे में आप लोगों ने कुछ हद तक जान लिया। एक बात और बता देता हूँ, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, और ये यहाँ हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब हम आगे कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने जाएंगे तब उसके अंदर चार्ज एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो आपको चार्ज के बारे में इस वीडियो से जानने का मौका मिला है, इसको बहुत अच्छे से रिपीट कर करके देखें कि चार्ज और मास के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। आगे की जो क्लासेस होंगी, हमारी आगे की वीडियोस में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का आपको मौका मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में जो जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द क्लास। थैंक यू।